बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सफदर। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स DAE कोर्स को 212 और 233 यहाँ 212 में एक्सरसाइज 5.3 और 233 में एक्सरसाइज 7.3 है। आज इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है जो कि रूल 2 से सॉल्व होता है। तो इसमें जो हमारे पास इसमें पहले आपको मैं रूल बता दूँ। यह आपके सामने रूल 2 है कि रूल 2 ये है कि हमारे पास अगर किसी फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है और फंक्शन डिवाइड में है, उसकी होल पावर 1 है, ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में या आगे यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जो नीचे डिवाइड में होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन की फॉर्म में इसका आंसर आता है, ठीक है। डिवाइड में फंक्शन हो और ऊपर उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो न्यूमरेटर में, तो नेचुरल लॉ के फॉर्म में इसका आंसर आता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो नीचे फंक्शन है उसकी होल पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। 1 से ग्रेटर या लेस होगी तो इसको फिर ऊपर पहला रूल लगाते हैं, पावर लगाते हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 + x के इंटू tan इनवर्स x। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ रीअरेंज। मैं ऐसे लिखता हूँ 1/tan इनवर्स x इंटू 1/1 + x² इंटू dx, ठीक है। डिवाइड में दोनों वैल्यूज दोनों अलग अलग कर लिया 1 और की फॉर्म में। अब देखें, लेट करेंगे आपके पास f ऑफ x है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² होता है इसका डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं फंक्शन के साथ उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/f ऑफ x इंटू f' dx। इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो अब इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c, और f ऑफ x इक्वल है tan इनवर्स x के। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ x³ + 2 डिवाइड बाई x की पावर 4 + x + 10। तो यहाँ देखें इस सारे फंक्शन की होल पावर 1 है, तो हम लगाएंगे इसको वही नेचुरल लॉग वाला रूल। तो लेट करते हैं कि जो f ऑफ x है एक हो जाएगा x की पावर 4 + 8x + 10। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो f' जो है डेरिवेटिव इसका है, ये आ जाएगा 4x³ पावर स्टार्ट में पावर में से -3 हो जाएगी, प्लस 8x से आपको 8 मिलेगा और 10 से आपको क्या मिलेगा 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो f' आपके पास इक्वल आ जाएगा 4x³ + 8। लेकिन यहाँ से का 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा x³ + 2 f', ठीक है। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 4 × x³ + 2। यहाँ ऊपर देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे x³ + 2 तो है, लेकिन साथ क्या नहीं है, 4 नहीं है। तो डेरिवेटिव को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे कंप्लीट कैसे करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x³ + 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 + 8x + 10 एज इट इज़ आ जाएगा dx। जब आपने डेरिवेटिव को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से साथ डिवाइड भी कर देंगे। 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह वैल्यू में फ़र्क नहीं आता। अब इसके ऊपर रूल लगाते हैं कौन सा। अगर हमारे पास ये इंटीग्रल ऑफ f' नीचे f ऑफ x हो, नेचुरल लॉग ऑफ ये आता है f ऑफ x आता है, ठीक है। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/4 जो है एज इट इज़ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 4 + 8x + 10 प्लस c। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें इंटीग्रल x डिवाइड बाई x² + 1। तो हम लेट करते हैं जो डिवाइड बाई वैल्यू है उसे पुट करते हैं f ऑफ x। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव। तो f' इक्वल आ जाएगा x² का होता है 2x और इसका 0।
तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया 2x आ गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करें तो ऊपर डेरिवेटिव में 2 नहीं है, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x बना देंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ इंटू डी एक्स, और साथ साथ बाहर 2 से क्या करेंगे डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसका डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का कंप्लीट हो जाए। अब ये रूल लगाते हैं कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन की फॉर्म में उसका आंसर आता है। तो चूँकि इसका डायरेक्ट ऊपर कंप्लीट है तो यह पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 1। तो अब आपने डिसाइड करना है कि इसमें से एफ ऑफ एक्स किस सपोज करना है। अगर मैं इसको सपोज करता हूँ तो मुझे साथ 1 नहीं मिलता डेरिवेटिव में, लेकिन जब मैं इसको सपोज करता हूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 खत्म हो जाएगा और इससे हमें रिड्यूस होकर ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, एक्स की पावर 1/3। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन में लेट करेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल है एक्स की पावर 2/3 और माइनस 1। तो अब हमने लेना इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, याद देखें पावर आएगी स्टार्ट में, पावर लगाते हैं तो x की पावर जाएगी 2/3 और माइनस 1 और साथ 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा पास 0 आ जाएगा। अब 2/3 माइनस 1/1 इसे सॉल्व करते हैं तो 3 एलसीएम 2 1 2, तो एक पास आंसर आ जाएगा -1/3। तो एफ डैश एक्स जो है एक पास इक्वल आ गया 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3। अगर पावर को बनाना हो पॉजिटिव तो इससे नीचे डिवाइड कर देंगे, यह पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स की पावर आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको करते हैं पहले थोड़ा सा रीअरेंज, तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू 1 ओवर एक्स की पावर 1/3 और साथ क्या आ जाएगा इसके डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स है। आगे सेम डेरिवेटिव हमें मिल गया, लेकिन कमी क्या है इसमें, ऊपर 2 नहीं है, नीचे क्या है 3 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड, तो ये सेम डेरिवेटिव कंप्लीट हो, 2 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से, जब 3 से डिवाइड किया तो बाहर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि वैल्यू 3 से कटेगा 2 से वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने 2/3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बाहर आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वैल्यू में सेम रहेगी। अब चूँकि इस फंक्शन का डायरेक्ट ये फंक्शन है उसका आगे डायरेक्ट कंप्लीट हो गया, तो जो हमारे पास रूल है वो ये है कि सिंस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो डी एक्स हो, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है प्लस ऑफ सी। तो अब हम इसके ऊपर ये रूल लगाते हैं, तो जो 2/3 है ये 3/2 तो आ जाएगा एज इट इज़ 3/2 ये आ गया एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन है उसका नेचुरल लॉग लेना, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। इसमें है साइन एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर हम नीचे वाले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स सपोज करें, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स, तो जो इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो आ जाएगा ए का 0 प्लस बी आ जाएगा एज इट इज़, और कॉज का होता है माइनस साइन एक्स होता है, कॉज एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ए कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, क्योंकि ये बी भी कॉन्स्टेंट लेकिन साथ मल्टीप्लाई है तो ये 0 नहीं होगा, और कॉज का होता है माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स जो है इक्वल आ जाएगा माइनस बी साइन ऑफ एक्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। ये के पास है साइन एक्स डिवाइड में है ए प्लस बी
कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव हमने निकाला वो है माइनस बी साइन एक्स, लेकिन ऊपर सिर्फ क्या है साइन एक्स है, तो हमें साथ क्या चाहिए माइनस बी, इसलिए माइनस बी से मल्टीप्लाई और बार डिवाइड करेंगे माइनस बी से, माइनस बी से मल्टीप्लाई माइनस बी से डिवाइड कर दिया। तो अभी नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास जो रूल है कि अगर इंटीग्रल हमारे पास एफ ऑफ एक्स और ऊपर उसका क्या हो डेरिवेटिव हो इंटू डी एक्स, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये रूल लगाते हैं इसके ऊपर। तो जो आपके पास माइनस वन ओवर बी है ये वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़ इन नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। यह है इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हमारे पास जो नीचे फंक्शन है उसे सपोज करते हैं वो आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो देखें 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नंबर का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस है साइन स्क्वायर एंगल, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लगाएंगे जनरल पावर रूल। तो इसकी पावर आएगी स्टार्ट में, तो साइन एक्स जो है उसकी पावर में से हम करेंगे एक माइनस कर लेंगे, ठीक है, और फिर पावर के बगैर क्या ले लेंगे डी बाई डी एक्स, और फिर साइन एक्स का अलग से क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। इसके ऊपर हमने जनरल पावर अप्लाई किया है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा 0 ख़त्म हो गया, ये जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 1, तो साइन एक्स ही होता है, और साइन एक्स की जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है कॉज ऑफ एक्स। हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब ये आपके पास होता है साइन का डबल एंगल। आपको पता है कि 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा के, ठीक है। तो अब ये जो है ये चेंज हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन 2x के, तो सेम ऊपर डेरिवेटिव बन गया। तो हमारे पास ये साइन 2x ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो अब देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है सेम डेरिवेटिव है, तो हम रूल लगाएंगे कौन सा नेचुरल लॉग वाला। तो आएगा हमारे पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। यह है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब बात यह है कि नीचे वाले फंक्शन को हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। जो एफ डैश एक्स है डेरिवेटिव है और पता है साइन का होता है प्लस कॉज ऑफ एक्स होता है, ठीक है, लेकिन माइनस है फिर कॉज का होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। साइन का कॉज ऑफ एक्स होता है और कॉज का होता है माइनस साइन, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या दरम्यान में माइनस है, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो अब आप देख सकते हैं ये प्लस साइन एक्स है, ये भी प्लस साइन एक्स है, ये प्लस कॉज एक्स है, ये भी क्या है प्लस कॉज एक्स है। तो नीचे वाले फंक्शन को ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, मीन्स कि इस तरह है एफ ऑफ एफ डैश एक्स है डिवाइड में एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स है। तो इसका जो आंसर है वो नेचुरल लॉग ऑफ क्या आता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और एफ ऑफ एक्स आपने क्या सपोज किया था साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, जो नीचे वाली वैल्यू है डिवाइड में वैल्यू है। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका फार्मूला अच्छे से याद करना है। इंटीग्रल ऑफ जो सीकेट एक्स है इक्वल होता है ln ऑफ सीकेट एक्स प्लस tan एक्स। जब आप ये फार्मूला याद कर लेंगे अच्छे से याद हो जाएगा आपको, तो फिर आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें इसका जो इंटीग्रल है वो है ln ऑफ सीकेट एक्स प्लस tan एक्स। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो जब ये डिवाइड में वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है ठीक है ये डिवाइड में होगी, ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा,
तभी जो है ना नेचुरल लॉग की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि जो आपके पास सीकेंट एक्स है ऊपर, ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देंगे सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स पे, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स पे, ठीक है। जब ये डिवाइड में होगा और ऊपर इसका डायरेक्ट होगा तब भी सीकेंट एक्स का ये वाला इंटीग्रल बनेगा आपके पास, ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स बनेगा, ठीक है। आपने यहाँ इससे डिवाइड किया है तो साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी साथ कर देंगे, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपने सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई करना और साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स, तो यह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, तो यह आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स। डिवाइड में वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स आ जाएगा और साथ डी एक्स यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। तो अब चेक करते हैं क्या नीचे वाले फंक्शन जो है उसको ऊपर डायरेक्ट मौजूद है या नहीं है। अब लेट करते हैं जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल है सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स के। तो एफ डैश एक्स जो है डेरिवेटिव है सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स होता है, और जो टैन एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो आप देख सकते हैं कि सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स भी मौजूद है यहाँ पे और सीकेंट स्क्वायर एक्स भी साथ क्या है, मौजूद है। तो नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट है। तो आप इस लिखेंगे ये नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर सीकेंट एक्स का जो है इंटीग्रल लेना है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन ये सीकेंट एक्स को इंटीग्रेट करने का आता है तो फिर आप ये सारे स्टेप्स करके उसका आंसर ये निकालेंगे, ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। इसी तरीके से जो 9th पार्ट है उसमें आपके पास है 9th पार्ट में इंटीग्रल ऑफ कोसीकेंट एक्स है इंटू डी एक्स है। अब पहले देखें इसका जो फॉर्मूला है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। कोसीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल है इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ln ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ भी सेम स्टेप्स यही करने हैं कि अगर ये डिवाइड में होगा और ऊपर उसके डेरिवेटिव मौजूद होगा तो तभी ये नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने सेम स्टेप्स करने हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड कर दें, साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई माइनस कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। हमने कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसी तरीके से कोसेकेंट एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स मल्टीप्लाई कोसेकेंट एक्स, तो हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस कोसेकेंट एक्स को कॉट से करेंगे तो आ जाएगा कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स एज इट इज़। साथ यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब हमें चेक ये करना है क्या ये नीचे वाला फंक्शन है इसे हम एफ ऑफ एक्स पोज करते हैं माइनस कॉट ऑफ एक्स। अब इसका लेंगे हम डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स जो लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो कोसेकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, माइनस कॉट का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन के लिए आपका जो डेरिवेशन है वो अच्छे से तैयार होनी चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव के भी बहुत सारे रूल आप यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और प्लस आ जाएगा माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप देख सकते हैं माइनस कोसेकेंट कॉट एक्स भी यहाँ मौजूद है और प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो आप इसका आंसर निकालेंगे नेचुरल लॉग ऑफ डिवाइड में जो फंक्शन है वो आ जाएगा कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स
प्लस सी, ये इसका रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट हमें इनके पहले फार्मूले मेमोराइज़ करने हैं दोनों के, कोसेकेंड एक्स का और कोसेकेंड एक्स का इंटीग्रल के फार्मूले यूज़ करने हैं। मेमोराइज़ करने के बाद आपने इनको यहाँ पे यूज़ करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और जो इसमें 3 पार्ट्स हैं वो कोर्स में इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है sin x डिवाइडेड 4+3 cos x। आपने इसी टाइप का भी एक पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें यहाँ पे a+b cos x था, बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे इसे भी। अब ऐड कर लें, जो f ऑफ x है बिल्कुल है 4+3 cos of x, जो f डैश एक्सिस का जो डेरिवेटिव है 4 कांस्टेंट है, उस नंबर का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है, +3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो f डैश एक्स जो है ये आपके पास इक्वल आ रहा है -3 इंटू साइन एक्स। अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो आपके पास है साइन एक्स है डिवाइडेड बाई 4+3 cos ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव -3 साइन एक्स है, लेकिन ये जस्ट 3, ये सिर्फ साइन 3x है, तो आप इसे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव को, और बाहर 3 से क्या करेंगे, -3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास जो रूल है, रूल के मुताबिक हमारे पास इंटीग्रल ऑफ आपके पास जो है f ऑफ x और ऊपर f डैश x जो है dx इक्वल द नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस सी। तो ये रूल यूज़ करते हैं, तो -1/3 आ गया एज इट इज़। इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4+3 साइन 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस सी कॉस एक्स है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ इसमें आंसर आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर।